बड़ी चीज़ है। और सीधे तौर पे जालोर में जनता ने नहीं स्वीकारा वैभव गहलोत को। अशोक गहलोत ने, अगर जालोर के विश्लेषण पे आए अपन बाड़मेर के बाद में, तो सीधे तौर पे अशोक गहलोत ने चुनाव में राजनीतिक या कूटनीतिक समझ का परिचय कितना दिया। उन्होंने एक कंपनी के भरोसे चुनाव छोड़ दिया। एक कंपनी जिसे स्टेट का चुनाव लड़ाया और उसमें कहा कि एकमात्र नेता मैं रहना चाहिए, संगठन आलाकमान, उन्होंने सेम फॉर्मूला वैभव गहलोत के लिए लगा दिया। अब सभा अगर सांचौर में हो रही है और सुखराम बिश्नोई के पोस्टर नहीं हटे हुए हैं तो उनके समर्थक कैसे वोट करेंगे? सुखराम बिश्नोई ये मानते रहे कि उन्हें हराने के लिए शमशेर अली सैयद खड़े जब हुए, जो बसपा के प्रत्याशी जो थे, माफ कीजिएगा, तो बसपा के प्रत्याशी कांग्रेस के थे, उन्होंने मुझे हराया 4-5 हजार वोट से, और आप उन्हें अपने बेटे को जिताने के लिए फिर से कांग्रेस में ले रहे हैं, तो ठीक है। सुखराम पुष्प टिका के बैठ गए। रतन देवासी, जिनका पैक्ट था, कड़वी देवासी पैक्ट, रतन देवासी 5 साल तक किनारे थे कांग्रेस में। समरजीत सिंह जिलाध्यक्ष थे, एक अदद नजर को तरसते थे वो विधानसभा चुनाव के बाद में, चुनाव हार गए थे पूराराम से 2018 में। सचिन पायलट खेमे के होने के कारण समरजीत सिंह लगातार किनारे, हाशिए पे रहे। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिताएंगे चुनाव, ये सिपहसालार बनेंगे। और सिपहसालार कौन बने? धर्मेंद्र राठौड़, आरटीडीसी के चेयरमैन। मंत्रिमंडल युद्ध लड़ने नहीं जाता जनाब। युद्ध कौन लड़ता है? युद्ध लड़ता है सिपाही। सिपाहियों के तो बेड़ियां कंपनियां मैनेजमेंट करेंगी, तो यही होगा। वैभव गहलोत चुनाव हार गए। वैभव गहलोत, उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत, उनकी बेटी ने जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से लोगों में अपील की, उसने असर डाला। कैंपेन और व्यक्ति प्रभावी हैं, लेकिन लोगों में ये मैसेज जाने में सफल भाजपा रही देने में कि यहाँ चुनाव जीतने के बाद सांसद बनेंगे पुखराज पाराशर और संयम लोढ़ा। तो वैभव गहलोत की जीत के पीछे, वैभव गहलोत की हार के पीछे कई सारे फैक्टर हैं। लुम्बाराम साधारण, राजकुमार बनाम आम आदमी का ये जो चुनाव है, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, फला नेता का बेटा चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। 2 लाख से ज्यादा मायरा भर दिया, मोरिया बोल गए। कांग्रेस का डायलॉग कांग्रेस पे लगना बनता है जालोर में कि 5 साल तक जब सरकार में रहे, सत्ता में रहे, जालोर पिछड़ा बैठा रहा, ठिठका हुआ सा। आपने अलग जिला सांचौर कर दिया, उसमें बागोड़ा वाला वो डाल दिया, रानीवाड़ा को पटक दिया। लोग नाखुश थे और वो नाखुशी की खबरें आप तक पहुंची नहीं। मीडिया मैनेजमेंट और तमाम कंपनी मैनेजमेंट में उलझे रहे अशोक गहलोत, और लास्ट में यह है कि व्हाइट वाला बड़ा वाला रसगुल्ला उसको तबीयत से निचोड़ के जालोर के लोग जो है वो आपको सांसद की सीट देंगे, लगता नहीं था और नहीं लगा। जनता ने मैंडेट दे दिया है। वैभव गहलोत अब कह रहे थे कि जालोर की सेवा में रहूंगा, रहेंगे या नहीं वक्त बताएगा। तो सिपहसालारों का चयन सही नहीं होना। दूसरा, SC ST वोटर्स पहले से मानस बना चुके थे कि इस बार वैभव गहलोत को सपोर्ट करना, लेकिन बसपा का विलय करा के SC ST को एक अच्छा सा मैसेज देने की जरूर कोशिश की कि आप जाओगे कहाँ, लेकिन फिर वो स्विंग होता है भाजपा के पक्ष में, और इस स्विंग ने सीधे तौर पे कांग्रेस को एक बार फिर से यानी कि 1999 में अंतिम बार बूटा सिंह जीते थे यहाँ से, फिर मामला डाउन है। जालोर की सीट एक बार फिर से गंवा दी है। कांग्रेस ने जो बड़ी जीत दर्ज की उसमें